Hello everyone. In this video, we will discuss about the Khajuraho temples. In this series of MP history, we have talked about in our previous lecture about Chandela dynasty. And Khajuraho temples, the Khajuraho group of temples is related to Chandela dynasty. Therefore, we will discuss about it. Starting with the Khajuraho temples short introduction. As we know that the Khajuraho temples are the group of temples, तो इनको अलग अलग चंदेला रूलर्स ने बनाया है, इसलिए हम बोल सकते हैं मेड बाय द चंदेला रूलर्स. इट वॉज रीडिस्कवर्ड बाय टी बर्ड. टी बर्ड क्या है, कौन है? तो ये एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था 1830 के टाइम पीरियड में. ओके 1830 के टाइम पीरियड में इसको रीडिस्कवर किया था. तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का अभी हम देखेंगे क्या, एक हम उसका आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन, उसके स्कल्पचर के बारे में देखेंगे. पहले हम उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उसके 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, विच इज़ गिवन इन दिस टेबल. वी विल स्टडी इट लेटर. Okay, now dealing with the general information, where is Khajuraho? So Khajuraho is present in Chhatarpur district of Madhya Pradesh. It is declared as the World Heritage Site of 1986. Means in 1986 it was declared as the World Heritage Site. तो अब यहाँ पर जो भी temples बने हैं, ठीक है, most of them are made up of granite or sandstone rocks like this. And if you consider we are talking about the temples, then it deals with which religion? Therefore, it mostly deals with the Hindu religion, which is some are dedicated to Lord Vishnu and most of them are dedicated to Lord Shiv. Some are for Ganesh and some are for sun god. Okay, and 4 or 5 temples are dedicated to the Jain तीर्थंकर्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में. तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. लोकेशन क्या है? छतरपुर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ 1986, मेड बाय चंदेला रूलर्स, रीडिस्कवर बाय टी.एस. बर्ट इन 1830. ओके, मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन रॉक, रिलीजन हिंदू एंड जैन रिलीजन. अब हम इसके ग्रुप ऑफ जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में देखेंगे. तो जैसे ही हम इस जो टेम्पल का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें एंटर करते हैं, तो कुछ वेस्टर्न साइड पे टेम्पल्स हैं, कुछ ईस्टर्न एंड कुछ सदर्न साइड पे. तो उनको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, अलग अलग रूलर्स ने इनको बनाया है. तो हम वेस्टर्न ग्रुप की बात करें तो पहले आ जाता है लक्ष्मण टेम्पल, जिसको किसने बनाया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा. कंदरिया महादेव टेम्पल विद्याधर द्वारा बनाया गया है. फिर आ जाता है 64 योगिनी टेम्पल, देवी जगदम्बिका टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल. ये दोनों टेम्पल बनवाए हैं, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बात करी गंगदेव ने. फिर आ जाता है वराह टेम्पल एंड कम्स दी विश्वनाथ टेम्पल. एंड विश्वनाथ टेम्पल किसने बनवाया है? वो बनवाया है ढंगदेव ने. ठीक है, तो ये था हमारा वेस्टर्न ग्रुप. अब बात करते हैं ईस्टर्न ग्रुप, जिसमें आ जाता है परशुनाथ टेम्पल, मेड बाय ढंगदेव. ठीक है, फिर आता है आदिनाथ टेम्पल, डेडिकेटेड टू जैनिज्म. घंटई टेम्पल, हनुमान टेम्पल, जवई, वामन एंड ब्रह्म टेम्पल. These are the 2 groups, western and eastern group. Then talking about the southern group, it is the Duladev temple, Chaturbhuj temple and other is the बीज महल टेम्पल. तो ये कुछ टेम्पल्स का ग्रुप है जो कि आपको सीधे सीधे मगअप करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर कभी खजुराहो के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है तो जो हम अभी पीडीएफ में बात कर रहे हैं, तो एज इट इज़ अगर आप लिखेंगे तो ये 11 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है. इसको आप थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो ये 5 मार्कर भी बन सकता है, और इससे बहुत सारे आपको 3 मार्कर भी मिल जाएंगे. जो हमने इंट्रोडक्शन में बात करी तो वो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का एक 3 मार्कर उससे बन सकता है. ठीक है, और थोड़ा सा हम उसमें स्कल्पचर के बारे में बता देंगे जो कि भी हम आगे बात करने वाले हैं. तो ये कुछ था ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की. इस तरीके से 3 ग्रुप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज़ द आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो हम जैसे कि हमारे जो सीरीज़ चल रही है इसमें डायनेस्टीज़ के साथ साथ इवेंट्स के साथ साथ आर्किटेक्चर में भी डील कर रहे हैं. तो हम देखते हैं हमारे खजुराहो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर कैसा है. तो यहाँ पर हमें मिलती है नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है,
और जहाँ पर जो कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, तो यहाँ पर फॉलो किया गया है हिंदू मंडल प्रिंसिपल को। किस चीज़ के लिए? डिज़ाइन के लिए इस चीज़ को फॉलो किया गया है। मतलब क्या होता है हिंदू मंडल प्रिंसिपल में? कुछ भाई ट्राइंगल, सॉरी कुछ स्क्वायर, कुछ सर्कुलर टाइप की डिज़ाइंस रहेंगी, तो इस तरीके से इसको पेंटागन फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है। और इसको बनाते टाइम किस चीज़ को फॉलो किया गया है? वास्तु पुरुष मंडल को भी फॉलो किया गया है। अब हम इसके पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। उसके पहले हम इसको एक देख लेते हैं कि फ़ोटो का लुक कैसा है। तो हम कंदरिया महादेव टेम्पल की एक फ़ोटो देखते हैं, उसके बाद हम इसके पार्ट्स पे डील करेंगे। ठीक है। तो इस ये हमारा कुछ टेम्पल है। ठीक है। फ़ोटो थोड़ा सा ब्लर होगा शायद। तो इस तरीके से ये टेम्पल है हमारा। तो ये जो टेम्पल में हमारा ये बॉटम वाला एरिया दिख रहा है, ये जो हमारा बॉटम वाला एरिया जो है, बड़ा सा एक ये प्लेटफॉर्म है, इसको कहते हैं अधिष्ठाना। ठीक है। तो ये बेस प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक है। ये बेस प्लेटफॉर्म हो गया हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, हम ये बात करते हैं कि ये आ जाता है अर्धमंडप। मतलब कि आप ये देख सकते हैं, ये जो हॉल टाइप के दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, इनको मंडप कहते हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो छोटा है वो क्या है? अर्धमंडप। फिर आ जाता है एक मंडप, और दिस कम्स एज महामंडप। महामंडप मतलब मेन हॉल जो है हमारे टेम्पल को, उसको महामंडप कहते हैं। ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स, पिलर्स में स्कल्पचर्स मिलेंगे आपको, अच्छी तरीके से कार्विंग्स मिलेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा कार्व्ड तरीके का ये पूरा टेम्पल को बनाया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऊपर की। तो अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये टेम्पल, ये कैसा है? ईस्ट फेसिंग टेम्पल है। ठीक है। फिर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, अप साइड की बात करते हैं अगर हम, तो ये जो आपको ये थोड़े ये जो टावर्स टाइप दिख रहे होंगे, बीच में एक सेंट्रल टावर है जो बड़ा टावर है, उसको कहते हैं शिखर। ठीक है। शिखर या श्रृंगा भी कहते हैं। और जो छोटे छोटे सेकेंडरी टावर्स जो बने हुए हैं आजू बाजू इस तरीके से, तो इनको कहते हैं उरुश्रृंग। ठीक है। और फिर क्या है कि जो शिखर है, जो सेंट्रल टावर है बड़ा वाला, उसके पहले एक अम्लका करके एक सर्कुलर डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा, वो है। और उसके जस्ट ऊपर एक कलश। ठीक है। तो जैसे हमने हम बहुत सारे टेम्पल में देखे, ऊपर एक कलश टाइप का बनाए थे जिसमें फ्लैग को हम फ्लो करते हैं, तो वो बना हुआ है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन अभी देख रहे हैं, फिर इसको डिटेल में अभी हम देखते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो डीटी रखी रहती है, जो हमारी मूर्ति रखी रहती है, उस एरिया को क्या कहते हैं? गर्भगृह। ठीक है। उसको कहते हैं गर्भगृह। और गर्भगृह के आजू बाजू जो हम परिक्रमा लगाने के लिए जो एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है। तो जो आजू बाजू रोटेट होने के लिए जो हम ये जो एरिया, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है। तो इसको अब हम ऊपर से एक डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। थोड़ा सा सेम सी ही चीज़ है लगभग, एक हल्का सा रिवीजन ही मान सकते हैं। अधिष्ठाना क्या है? तो कुछ नहीं है, ये एक सॉलिड बेस है जो भी हमने देखा, जिस पर टेम्पल बना हुआ है। ठीक है। वो क्या है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने के लिए ये चीज़ लिख सकते हैं। श्रृंग सेंट्रल टावर। ठीक है। उरु श्रृंग सेकेंडरी टावर। श्रृंग को हमने क्या बोला था? शिखर भी कहा था। ठीक है। फिर आ जाता है क्या? अम्लका। अम्लका क्या थी? स्टोन की एक सर्कुलर डिस्क थी। ठीक है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब सर्कुलर डिस्क है तो सन की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग कम्स हियर। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आ जाती है कलश। कलश मतलब कहाँ पर? अम्लका के जस्ट ऊपर जो बना है, जहाँ पर फ्लैग फ्लो करते हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब देखिए, जो श्रृंगा है, जो सेंट्रल टावर है, ठीक है, ये जो भगवान जहाँ रखते हैं गर्भगृह, उसके जस्ट ऊपर होता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल जस्ट ऊपर आएगा उसके। फिर हमने जो मंडप के बारे में बात करी, अर्ध मंडप, एंट्रेंस पाथ, स्टार्टिंग वाला जो छोटा सा हॉल, एंट्रेंस पाथ कह सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है मंडप, तो जो छोटा सा हॉल आ जाता है, छोटा सा एंट्रेंस इंटरमीडिएट पार्ट आ जाता है। एंड महामंडप इज़ द मेन हॉल ऑफ द टेम्पल। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज़ द गर्भगृह, जो कि बिल्कुल किसके नीचे है? जो सेंट्रल टावर है उसके जस्ट नीचे है। और प्रदक्षिणा पथ उसके डीटी के आजू बाजू जो हम परिक्रमा लगाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से कुछ ये डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके से टेम्पल्स हैं। आप गूगल पे जाके और भी इन टेम्पल्स की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा हर टेम्पल में विथ फ्यू मॉडिफिकेशंस। तो इस तरीके का ये टेम्पल है। दिस इज़ द इमेज ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल। फिर हम बात करते हैं हमारी वीडियो में आगे स्कल्पचर्स के बारे में। ठीक है। खजुराहो के स्कल्पचर्स के लिए ही ये जाना माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी हुई हैं।
तो खजुराहो किस लिए जाना जाता है, तो इसके एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, हालांकि इधर पे सिर्फ एरोटिक स्कल्पचर्स नहीं है, लगभग 10 से 15% यहाँ पर आपको एरोटिक स्कल्पचर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन और भी स्कल्पचर्स मिलेंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डे टू डे लाइफ, उस तरीके की जब हमारे एंसेस्टर्स क्या डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस करते थे, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, बर्थ, डेथ, ये सारी चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से मेंशन किया है। ये किस तरीके से बनाए गए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, मतलब जो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं वो शिल्प शास्त्र के थ्रू के तरीके से अकॉर्डिंग से बनाए गए हैं। ठीक है, जो हमारे 4 परस्यूट्स ऑफ लाइफ है जो हम बोलते हैं, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इसके बेसिस पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लार्जेस्ट टेम्पल इधर का कौन सा है, कंदरिया महादेव टेम्पल है। तो अब इतनी सारी चीज़ें जो हमने बात करी, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे ही इसको क्या डिस्कवर किया गया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ 1986 बताया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें एक 11 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।